हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एन मैथ्स। आज हम VLW जो एग्ज़ाम है उसकी सीरीज़ का एक और टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा है लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, फ्रंट और सब ट्रायंगल्स। वो टॉपिक हमने ख़त्म किए। तो हमारे पास और एक टॉपिक है सर्कल्स। आज हम देखेंगे सर्कल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। आज हम इसमें देखेंगे क्या होता है सर्कल और इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते। जो मेरा लेक्चर पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना, वो वीडियो को लाइक करना ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम देखेंगे सर्कल क्या होता है। हमारे पास लेंगे हम सर्कल क्या होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है पॉइंट, ये भी होता है ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। सर्कल होता है एक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। ये हमारे पास पूरा प्लेन सरफेस है। इसमें हम जब ग्रुप ऑफ पॉइंट्स लेंगे, लेकिन ग्रुप ऑफ पॉइंट्स हमें ऐसे लेने हैं, उसमें हम एक फिक्स्ड पॉइंट रखते हैं, सेंट्रल वाला पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है, यहाँ पर ये फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट की यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ पॉइंट्स बाहर से मिले हुए हैं जिनने ये सर्कल बनाया है। ये ग्रुप ऑफ पॉइंट्स ऐसे हैं कि फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट जो है इस फिक्स्ड पॉइंट से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस सेम है। यहाँ पर भी जितने ये पॉइंट्स हैं इनकी फिक्स्ड डिस्टेंस है फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट। ऐसे ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को हम सर्कल कहते हैं। क्या है? ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच हैव ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। ये फिक्स्ड डिस्टेंस, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस सेंट्रल पॉइंट से, ये कहलाती है रेडियस ऑफ सर्कल। मीन इस पॉइंट, ये सेंट्रल पॉइंट है, इस पॉइंट की जो यहाँ से डिस्टेंस है ये फिक्स्ड है और इस डिस्टेंस को कहते हैं हम रेडियस ऑफ द सर्कल। ये भी है रेडियस, ये भी है रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। मतलब सेंट्रल पॉइंट से जो भी पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस से होगा। ये पॉइंट भी इससे इक्वल डिस्टेंस होगा, ये भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस होगा, हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा और ये रेडियस कहलाता है सर्कल। हमारे पास ये रेडियस कहलाता है सर्कल। और ये जो हमारे पास आउटर बाउंड्री है ये कहलाता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये जो हमारे पास है ये है रेडियस और हमारे पास है रेडियस ऑफ सर्कल। और जो आउटर बाउंड्री है ये कहलाती है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब हमारे पास ये जो पूरा यहाँ पर जो इसने स्पेस ऑक्यूपाई की है, अगर मैं यहाँ पर और एक सर्कल बनाऊँ छोटा सा, यहाँ पर ये ऑक्यूपाई जो स्पेस की है ये इसका एरिया कहलाता है, क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया। ये जो हमारे पास है ये एरिया ऑफ सर्कल, एरिया। अब अगर हम देखेंगे इसका सर्कमफ्रेंस के लिए को एक फार्मूला है, ये आउटर बाउंड्री जो है ये किसके बराबर, हम लेंगे यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो होता है बराबर 2πr। 2 हमारे पास ऐसे ही पाई होता है, पाई का वैल्यू हमारे पास होता है 22/7 और हम इसको लिख सकते हैं 3.14। ये होता है पाई का वैल्यू। और हो गया हमारे पास जो हमने आर पर रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें क्या होगा, क्वेश्चन में दिया होगा पाई का वैल्यू ये यूज़ करो और आर का वैल्यू ये है, फॉर एग्जाम्पल 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आर निकालो इसका सर्कमफ्रेंस। तब हम यहाँ पर ये सब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये फार्मूला, इस फार्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, हमें निकलेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। दूसरा क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया हमें कितना इसने ऑक्यूपाई किया है ये स्पेस, वो हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी आर है रेडियस ऑफ द सर्कल। इस पे हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पर एक और सर्कल लेंगे, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस वो है और यहाँ से यहाँ पर भी होगी और ये बन गया यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक आर, ये बन गया टोटल 2r। ये जो हमारे पास है ये वाली जो लाइन जो सेंटर से पास हो रही है और सर्कल को 2 बराबर सेमी सर्कल्स में डिवाइड करती है,
इसको कहते हैं हम डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या होती है? डायमीटर इज ए लाइन which passes through the center of the circle and divides circle into two equal semicircles। ये दो इक्वल सेमी सर्कल में डिवाइड हो गया, ये बन गया हमारे पास डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसको कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब हमारे पास है, यहाँ पे हम एक और लाइन लेंगे। ये लाइन आ गई, इसने इस आउटर जो बाउंड्री है सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे टच किया इंटीरियर से। यह वाला हमारे पास इंटीरियर से टच किया, इसको कहते हैं हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कहते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब हमारे पास ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, अब ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी। अब हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है, क्या जो डायमीटर है ये भी कॉर्ड ऑफ सर्कल है? यस, इट इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल। डायमीटर भी एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। अब अगर हम देखेंगे ये जो डायमीटर है, डायमीटर से यहाँ जाएंगे, ये छोटे छोटे होते जा रहे हैं, ये छोटी कॉर्ड्स बन जाती है, यहाँ से भी रोड छोटी होती जा रही है। अब हम कहेंगे जो डायमीटर होती है इसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर को हम कहते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल। अब हमारे पास रेडियस है, यहाँ पर ये रेडियस है, ये रेडियस है। डायमीटर होता है बराबर 2 टाइम्स रेडियस, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, और रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2। हाफ ऑफ डायमीटर इज रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस इज डायमीटर। ये हमारे पास हो गया डायमीटर क्या होता है। इसके बाद हमारे पास और चीज़ें आती है। अगर हम यहाँ पर लेंगे ये सर्कल, यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ये लाइन आ रही है यहाँ पर, ये भी इसको यहाँ पर ये टच कर रही है। ये वाली जो लाइन है ये कहलाएगी टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये टेंजेंट कहलाता है सर्कल का। वो वाली लाइन जो एक पॉइंट पे सर्कल को टच करे और पास हो जाए, इसको कहते हैं हम टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब हम यहाँ कहेंगे एक सर्कल को हम कितनी टेंजेंट डाल सकते हैं? एक सर्कल को हम इन्फिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट्स डाल सकते हैं, जितने इसमें पॉइंट्स होंगे उतने टेंजेंट्स हम इसको डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बोला जाए कितने टेंजेंट्स हम एक सर्कल को पैरेलल डाल सकते हैं, इस लाइन हम इसको 2 ही टेंजेंट्स पैरेलल डाल सकते हैं। ये एक, ये और ये आपस में 2 पैरेलल, ये और ये मीन्स यहाँ पर ये आप एक बार, ये एक बार, मीन 2 टेंजेंट्स हम इसको पैरेलल डाल सकते हैं। अब हमारे पास है और एक चीज़, एक पॉइंट पे हम कितने टेंजेंट्स एक सर्कल को डाल सकते। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट्स हम एक सर्कल को डाल सकते हैं। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हम एक सर्कल को डाल सकते हैं। एक सर्कल को हम कितने पैरेलल टेंजेंट डाल सकते हैं? 2 पैरेलल टेंजेंट्स डाल सकते हैं। एक सर्कल को कितने टेंजेंट्स हम डाल सकते हैं? इनफिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट्स डाल सकते हैं, लेकिन पैरेलल 2 ही डाल सकते हैं। एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट्स पढ़ सकते हैं? एक ही टेंजेंट पढ़ सकते हैं, ये आपको याद रखें। अब यहाँ पे हमारे पास है और एक सर्कल नॉर्मल, ये हमारे पास कॉर्ड है, इसको कॉर्ड बोलते हैं। ए बी कॉर्ड, ए और बी के दरमियान ये आउटर जो बाउंड्री है ये कहलाती है आर्क, मींस डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस बनती है एक सर्कल में, सर्कमफ्रेंस पे, वो बनती है हमारे पास आर्क ऑफ द सर्कल। ये कहलाता है आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ द। अब यहाँ पर इस कॉर्ड ने इस आर्क के साथ एक रीजन बनाया, यहाँ पर ये हमारे पास ये रीजन बनाए, इसको कहते हैं हम सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्या होता है सेगमेंट ऑफ द सर्कल? द रीजन बिटवीन आर्क ऑफ द सर्कल एंड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड और सर्कल के, कॉर्ड और इस आर्क के दरमियान जो रीजन है इसको कहते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब हमारे पास 2 सेगमेंट्स बनते हैं, एक बनता है ये बड़ा सेगमेंट और ये छोटा है। इस बड़े सेगमेंट को कहते हैं मेजर सेगमेंट, और इस वाले को कहते हैं माइनर सेगमेंट। कहते हैं माइनर सेगमेंट। ये हो गया हमारे पास सेगमेंट। क्या होता है? रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड द आर्क। अब यहाँ पे और एक सर्कल हम लेंगे, और एक चीज़, यहाँ पर ये हमारे पास सेंटर है, ये इसका रेडियस है और ये भी रेडियस।
ये इंपॉर्टेंट है। ये रीजन बन गए इस और इन रेडियस 2 के दरमियान, और के दरमियान। ये यहाँ पर 0, यहाँ पर ये ए और ये बी, ये जो ए ओ बी, ये जो रीजन बन गया यहाँ पर, ये कहलाता है सेक्टर। इसमें भी आप ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर, ये होगा मेजर सेक्टर और ये होगा माइनर सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है? रीजन बिटवीन 2 रेडियस एंड द आर्क ऑफ द सर्कल। इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम? सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब इस सेक्टर के लिए हमारे पास फार्मूला है। इस सेक्टर का अगर आपको यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो थीटा है। अब अगर आपको पूछा जाए इस सेक्टर का कितना एरिया होगा, उसके लिए फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है? थीटा हो गया, थीटा डिवाइड बाय टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री इनटू हमारे पास यहाँ क्या है? पूरे सर्कल का एरिया हो गया पाई आर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इस रीजन का हमारे पास जो यहाँ पर ये रीजन बन रहा है, ये जो हमारे पास है इसका एरिया, ए ओ बी क्या है? सेक्टर। इस वाले रीजन को कहते हैं हम माइनर और इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। यहाँ पर इसी सेक्टर का, इस माइनर सेक्टर के हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास एरिया बनेगा थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमारे पास दिया होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेक्टर। सर्कमफ्रेंस किसके बराबर है? सेक्टर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेक्टर। यहाँ पर हम देंगे सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस होगी आउटर वाली बोर्ड, एरिया हमारे पास एंगल हो गया थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इन, पहले हो गया पूरा ये आउटर हो गया 2 पाई आर प्लस ये वाला हमारे पास कितना है? ये पाई आर और आर हो गया 2 आर। ये बनता है हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेक्टर। ये हम बात करें यहाँ पर माइनर सेक्टर। अगर हमें मेजर निकालना हो हम क्या करेंगे? ये पूरा यहाँ पर सर्कमफ्रेंस सर्कल का, उसमें से माइनस करेंगे हम माइनर का, हमारे पास निकलेगा मेजर का। पूरा जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस है उसमें से माइनस करना है इस माइनर सेक्टर का, हमें निकलेगा मेजर सेक्टर का, इस वाले सेक्टर। ऐसे अगर हमारे पास एरिया होगा किसका? एरिया मेजर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर है, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, पूरा एरिया ऑफ सर्कल, इसमें से माइनस करेंगे हम माइनर सेक्टर का, हमारे पास निकलेगा एरिया मेजर सेक्टर। ये जो हमारे पास फार्मूला है ये हमारे पास हो गया किसके लिए? माइनर सेक्टर के लिए। यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको माइनर, ये माइनर सेक्टर के लिए फार्मूला है। मेजर के लिए हो गए पूरे में से ये निकाल। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास है सेमी सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल सेमी सर्कल। यहाँ पर हम अगर देखेंगे एरिया, इसका एरिया ऑफ ये सेमी सर्कल, अगर हमें कहा जाए एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर होता है, ये हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बोलेगा कि क्या ये सेमी सर्कल भी एक सेक्टर बनता है, हाँ, क्या हम यहाँ पर ये सेंटर रख लेंगे हम, ये भी रेडियस और ये आर्क, मीन्स ये हमारे पास सेक्टर है। यहाँ पर हम सेमी सर्कल को सेक्टर भी बोल सकते हैं। अगर आपको इसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल अगर हम निकालेंगे वो हम इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है 180, होगा 180 डिवाइडेड बाय 360 इंटू जो थीटा यहाँ बन रहा है वो बन रहा है 180 इंटू यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। 180 का स्क्वायर 1 और 2, ठीक है। यह हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यहाँ पर भी हम इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, पाई आर 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्योंकि सेमी सर्कल है, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं और यहाँ से भी हम, तो ये हमने प्रूव कर दिया ये इसके बराबर है। अब अगर हमारे पास होगा, इसी सेमी सर्कल की बात आ रही है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? इसका सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, या इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। यहाँ पर क्या हमारे पास आ जाएगा? ये हमारे पास आएगा डायरेक्ट, हम लेंगे पाई आर प्लस 2। ये हम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। हमारे पास जो हमने पहले निकाला था उसमें सब्स्टिट्यूट करके 180 डिग्री का लगा के हमें निकलेगा ये वाला फार्मूला। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, पाई आर प्लस 2r। ये हमारे पास बन गया सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस। इसके बाद अगर हम लेंगे एक सर्कल, यहाँ पे ये मैंने सर्कल लिया,
यहाँ पर हमारे पास हो गया सेमी सर्कल, इसको हमने यहाँ पर डिवाइड किया, ये कहलाते हैं क्वाड्रेंट्स। ये एक क्वाड्रेंट है, 2, 3 और 4, 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। अब अगर आपको कहा जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट किसके बराबर होगा? वो होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, क्योंकि ये 4 इसमें डिवाइड हो गए। अब इसी का अगर सर्कमफ्रेंस निकालना हो, सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगा? पाई आर डिवाइड बाई 2 प्लस 2r। ये हमारे पास बन गया इसका सर्कमफ्रेंस। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कॉर्ड की, जो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू कॉर्ड ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या है? अगर ये हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी, इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओ डी इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस कॉर्ड को 2 बराबर इसमें डिवाइड कर। हमें क्वेश्चन क्या आता है? अगर एक सर्कल है, उसका रेडियस फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर है, उस पर हम एक कॉर्ड डालेंगे, बोलो इस कॉर्ड की लेंथ क्या होगी? वो इस प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं। अब आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है डायरेक्ट। हमारे पास अगर ओ डी इस पर परपेंडिकुलर, तब ओ ए डी होगा बी डी के बराबर। ओ डी परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया ए डी पर, ए जो हमारे पास ओ डी हमने परपेंडिकुलर किया ए बी पर, ये ए बी पर हमने परपेंडिकुलर की डाला है ओ डी, तब हमारे पास ए डी होगा बराबर बी डी के बराबर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये हमारे पास, अगर हमारे पास ये कॉर्ड है ए बी, यहाँ पर देखते हैं ए बी और सी डी 2 कॉर्ड्स हैं, लेकिन ये इक्वल कॉर्ड्स हैं। ये यहाँ पे सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड यहाँ पर सेंटर पे एंगल बना है। ये हमारे पास है रेडियस, ये भी हमारे पास रेडियस है, ओ डी भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। ए बी कॉर्ड है, सी डी कॉर्ड है। तब क्या कहता है हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी, जो ये कॉर्ड्स है सी डी और ओ डी, ये इक्वल एंगल्स बनाएंगे। यहाँ पे ए बी अगर बराबर ए सी के, तब ए ओ बी होगा बराबर किसके? सी ओ डी के, सी ओ डी के। मीन्स ये 2 एक कॉर्ड जो यहाँ पर हमने ड्रॉ की, ये इक्वल एंगल्स बना रहे हैं सेंटर पे। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर हम इसका कन्वर्स देखेंगे, अगर हमारे पास एंगल θ1 बराबर है किसके? θ2 के, ये गिवन है। अब हमारे पास एंगल्स बराबर हैं, तब क्या होंगे? कॉर्ड्स बराबर होंगे, तब सी डी होगा बराबर ए बी के। इफ 2 कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, देन 2 कॉर्ड्स आर इक्वल। ये इसका कन्वर्स है। अगर हमारे पास 2 एंगल्स इक्वल, कॉर्ड्स इक्वल हैं, तब ये इक्वल एंगल बना रही हैं। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर एंगल्स 2 इक्वल हैं, तब कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। अब और एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो इक्वल कॉर्ड्स हैं हमारे पास, अगर हम ये ले रहे हैं ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है, तब हमने क्या कहा? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये जो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये इक्वी डिस्टेंट होंगे सेंटर से। अगर मैं यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, ये है हमारे पास H1, ये H1 होगा बराबर H2 के, H1 होगा बराबर H2 के। तब हमारे पास ये भी बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ओ एम होगा बराबर ओ एन के। इक्वल कॉर्ड्स, ये इक्वल कॉर्ड्स है, और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये जितना डिस्टेंस इसका है इस कॉर्ड का सेंटर से, उतना इस कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से होगा। तब हम ये भी देख सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी पढ़ रही है, ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर ड्रा किया, तब सी एन होगा बराबर एन डी की, ए एम होगा बराबर बी एम के। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने याद रखनी है कॉर्ड्स पे। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब